डियर स्टूडेंट्स, हम सब आज पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल्स ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस। कंपाउंड प्रोपोजिशंस की कैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है तो हम इसकी कैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशंस हम जो लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े हैं, जैसे कंजंक्शन पढ़े हैं, डिसजंक्शन पढ़े हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं और नेगेशंस भी पढ़े हैं, उनका यूज करके हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड प्रोपोजिशंस बना सकते हैं, चाहे जितने नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हों। प्रोपोजिशन वेरिएबल्स जैसे ये एक P है, ये Q है, तो ये इसमें इस वाले कंपाउंड स्टेटमेंट दो वेरिएबल्स हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 10 n हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को ऐसे कॉलम बनाकर लिखते हैं। ये जो ट्रुथ वैल्यूज लिखी हुई होती हैं वो कैसे लिखते हैं। देखो, हर वेरिएबल की दो ट्रुथ वैल्यू होती है, एक P की जैसे T और F होगी, ऐसे ही Q की भी ट्रुथ वैल्यू होगी, Q की ट्रू और F ट्रुथ वैल्यू होगी। तो दोनों जब एक साथ लिखे जाएंगे तो दो इसकी 4, मतलब 2 की पावर 2 ट्रुथ वैल्यूज होंगी। मतलब यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस लिखे जाएंगे T और F के, ठीक है। तो हम जिसमें कि चारों कॉम्बिनेशंस लिख सके 6 वेरिएबल हो जाएंगे, तब हम 2 की पावर 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन गलत ना हो, लिखने में कोई छूट ना जाए, इसलिए हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे। वो सिस्टम देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। देखो, जैसे हमारे पास 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 का हाफ बार यहाँ पे T लिख देंगे, मतलब 2 बार T। फिर बाकी जो हाफ बचा उसमें हम F बचेंगे। फिर जितनी बार हमने T लिखा है उसके लिए हाफ बार Q के लिए हम T लिख देंगे। तो 2 बार था तो यहाँ पे 1 बार T लिख दिए। अब दूसरा जो बचा उसमें F लिख देंगे। ऐसे ही F के लिए भी सेम करेंगे, यहाँ पे F होगा। ऐसे ही F के लिए हम सेम करेंगे, F के लिए 1 बार T, 1 बार फॉल्स। क्लियर हो गया। अब जैसे हमको ये वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम पहले P ऑपरेशन निगेशन ऑफ Q लाएंगे, फिर ये हम कंडीशनल ऑपरेशन लगाएंगे इस पे। तो हम पहले ये निकालते हैं, ये निकालने के लिए हमको निगेशन ऑफ Q निकालना पड़ेगा। तो हम निगेशन ऑफ Q निकालते हैं, मतलब Q की जो ट्रुथ वैल्यू है ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा और F का T हो जाएगा। अब क्या है, देखो, अब ये हमको निकालना है P और निगेशन ऑफ Q। तो P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q में सारे ट्रू होंगे। अगर एक भी ट्रू हुआ, ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हों। तो ये और ये देखो, ये और ये फॉल्स है और बाकी सब में एक कम से कम एक ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अब हम ये वाला निकाल लेते हैं P एंड Q का। P ये है एंड Q है, P एंड Q तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हों, तो ये ट्रू होगा और सब फॉल्स हो जाएंगे। कंडीशनल में हम जानते हैं जब इधर वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो और इधर वाला ट्रू हो तभी ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। तो देखो, इस वाले में ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इन्हीं दोनों में फॉल्स होगा और बाकी जगह ट्रू हो जाएगा। तो ये है ट्रुथ टेबल ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। ओके, हम नेक्स्ट ट्रुथ टेबल देखते हैं एक दूसरे कंपाउंड प्रोपोजिशन के लिए। इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक P, दूसरा Q, तीसरा R। तो हमारे पास 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये टोटल। तो 4 कॉम्बिनेशन में हम P, सबसे पहले P के लिए वैल्यू रखेंगे। ये 4 कॉम्बिनेशन के लिए हमने P की वैल्यू T रख दी। फिर जो नीचे के 4 कॉम्बिनेशन है उसके लिए हम P की वैल्यू F रखते हुए चले जाएंगे। फिर हम ये लाइन भर गई, ये वाली कॉलम भर गया, तो हम Q के लिए वैल्यू रखेंगे।
क्यू के लिए देखो, जब हमने इसके लिए 4 रखी हैं ट्रू, तो इसका हाफ हम ट्रू रखेंगे, ओके, 2 बार, और फिर उतना ही फॉल्स रखेंगे, और ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे जबकि कि सारे फुल ना हो जाए। फिर टी। अब आर के लिए हम आते हैं। आर के लिए देखो, इसमें जितनी बार ट्रू है उसका हाफ बार हम लिखेंगे ट्रू और हाफ बार फॉल्स। तो हम इसमें ट्रू लिखे, इसमें फॉल्स, फिर यही दोनों रिपीट करते चले जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। क्लियर? अब देखिए, हमको ये पहले निकालना है, ये बाई कंडीशनल से जुड़ा हुआ है, ये पहले निकालना है, फिर ये बाई कंडीशनल है इसके साथ। तो हम पहले ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए पी और क्यू एंड आर, तो हम पहले क्यू एंड आर निकालते हैं। क्यू एंड आर तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। तो यही ट्रू है, ये ट्रू है और ये ट्रू है, और बाकी कहीं होगा ही नहीं, तो बाकी सब फॉल्स होंगे। अब देखिए, क्यू एंड आर हमने निकाल लिया, अब इसको पी के साथ करना है। तो हमने इसको पी, ये वाली चीज़ निकालना है, ये वाली चीज़, तो हम पी के साथ करेंगे। तो पी ये है, क्यू एंड आर है। ध्यान देंगे, और में तभी कम से कम एक टी हो तो टी हो जाएगा। तो देखो, ये टी है, ये टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। तो हमारे पास ये सारे टी हो गए। अब हमको ये पूरा निकालना है, निगेशन ऑफ पी, ये इधर वाला साइड, निगेशन ऑफ पी यहाँ पे। तो निगेशन ऑफ पी मतलब जहाँ पे टी है वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और जहाँ फॉल्स है वहाँ टी हो जाएगा। इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। अब हम बाई कंडीशन लगाने से पहले ये निकाल लेंगे, पी और क्यू। पी और क्यू निकालेंगे, तो पी और क्यू देखेंगे, इन दोनों को देखते हैं। पी और क्यू में जब दोनों ट्रू हैं तो होगा ट्रू 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 ट्रू। नीचे वाले दोनों फॉल्स होंगे कि दोनों फॉल्स हैं, और सब ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं, ये हमने कर लिया, फिर हम ये निकालते हैं, पी ऑफ कंडीशनल आर। पी कंडीशनल आर, पी कंडीशनल आर में इस पहली लाइन और तीसरी लाइन, पहली रो तीसरी रो में देखो, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। यही ये केस ही है, ये फॉल्स है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। उसमें केवल एक ही केस होता है, ओके। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इन दोनों को एंड से जोड़ना है। ये तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हों, और हर जगह फॉल्स होगा। अब हमको बाई कंडीशनल लगाना है, इस वाले में और इस वाले में। देखो, इस वाले में जो ये आया है, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस में लगाएंगे बाई कंडीशनल, तब हमारा आंसर आ जाएगा। बाई कंडीशनल तभी कहता है जब दोनों के सेम साइन हो तभी ट्रू होगा, मतलब दोनों ट्री हों या दोनों फॉल्स हों। तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब बाकी सारे फॉल्स होंगे। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, कंपाउंड प्रोपोजिशन के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है मेरे पास, यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब हमको 8 रोज चाहिए। 8 रो में हम पहले किसी को भी पहले रख सकते थे, मैंने पी को पहले लिखा है, फिर क्यू को रखा है, फिर आर को रखा है। तो पी 8/2 मतलब 4 बार हम पहले टी लिख लेंगे पी को भरने के लिए, और 4 बार फिर फॉल्स लेंगे, फिर हमारा ये भर गया। भरने के बाद जितनी बार ये टी लिखे हैं उसका हाफ बार टी इसके लिए लिखेंगे, उतना ही फॉल्स लिखेंगे, फिर ऐसे ही अल्टरनेट में चलते रहेंगे। फिर टी लिखेंगे 2 बार, फिर 2 बार फॉल्स। अब जितनी बार टी रखा है उसका हाफ बार हम टी लिखे रहेंगे, फिर फॉल्स लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर फॉल्स, फिर टी लिखेंगे, फिर फॉल्स, फिर टी लिखेंगे, फिर फॉल्स, हमारा हो गया। अब हम देखो, ये वाला आप पहले बनाएंगे, बाद में ये बनाएंगे, फिर दोनों के बीच में हम कंडीशनल ऑपरेशन बाई कंडीशनल ऑपरेशन लगा लेंगे। ओके, देखो, तो हमें ये वाला निकालने से पहले हमको निगेशन ऑफ पी निकालना है। तो निगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा।
जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही निगेशन ऑफ क्यू, तो क्यू को हम देखते हैं, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स हो जाएगा, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू हो जाएगा। ओके, अब हम इन दोनों में बाई कंडीशनल लगाते हैं। इन दोनों में बाई कंडीशनल लगाएंगे, इसका मतलब है जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी तो ये होगा। तो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, ट्रू तभी होगा जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब हम इधर वाली चीज़ करते हैं, क्यू बाई कंडीशनल आर। तो क्यू बाई कंडीशनल आर में वही चीज़ ट्रू होगी जब दोनों की सेम वैल्यू हो। पहले की सेम वैल्यू है, ये सेम नहीं है, ये वाली सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये सेम है, ये भी सेम है और ये लास्ट वाली सेम है। तो ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। बाकी का फॉल्स 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 और फॉल्स। अब हम दोनों के बीच पे बाई कंडीशन लगाते हैं। बाई कंडीशनल का मतलब होता है कि दोनों तभी ट्रू होंगे जब दोनों की सेम वैल्यू हो, सेम ट्रुथ वैल्यू हो। तो देखो टी टी है तो ट्रू हो जाएगा, टी एफ है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। ये है आपके इस बाई कंडीशनल कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रुथ टेबल। अगला हम फिर से देखते हैं। देखिए ये हमारे पास है, हमारे पास इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, पी क्यू और आर। तो पी क्यू आर है, 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब हमारे पास 8 रोज होंगे। 8 रोज में हमको पहले पी का लिखना है, तो पी में 4 बार हम टी 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 लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद 4 बार फॉल्स भी लिखेंगे। फिर हम क्यू को लिखने के लिए हम पहले इसका हाफ, मतलब 2 बार टी लिखेंगे, फिर 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार फॉल्स, ओके। फिर आर पे लिखने के लिए इसका हाफ टी, फिर ये फॉल्स, फिर यही दोनों रिपीट करते चलेंगे, टी एफ टी एफ टी एफ, ओके। देखो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट में, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा, इसके बीच में कंडीशन लगाना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने के लिए हम पहले ये कंडीशनल लगाते हैं, फिर ये कंडीशन लगाना है, फिर दोनों का एंड जोड़ेंगे। तो हम इसमें पी अब क्यू लगाते हैं। तो पी, ये क्यू, पी और क्यू, इसमें तभी ये फॉल्स होगा जब ये फॉल्स हो, इधर वाला ट्रू हो। तो ये वाला केस बनेगा फॉल्स का, ये वाला केस बनेगा फॉल्स का और सारे ट्रू। फिर हमने क्यू आर के साथ देखा, क्यू आर के साथ इसमें देखा, इसमें तभी फॉल्स बनेगा, ये वाला फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स होगा क्योंकि इधर फॉल्स है उधर ट्रू है, और सारे के सारे ट्रू होंगे। फिर कहा है कि इन दोनों को एंड से जोड़ दो। एंड से जोड़ दो मतलब कि इन दोनों का सेम साइन टी, जब दोनों का टी होगा तभी इधर का टी होगा। ये फाइनली ये है तो ये टी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये टी, ये एफ, ये टी और ये टी। अब आते हैं हम ये वाला करने के लिए, पी कंडीशनल आर, पी कंडीशनल आर, इसमें तभी ये फॉल्स होगा जब इधर वाला ट्रू हो और ये वाला फॉल्स हो। तो ये है एक लाइन ये है, ध्यान से देखें गड़बड़ ना हो जाए। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इसका मतलब ये फॉल्स होगा, और हर जगह ट्रू होगा। अब आते हैं हम पूरा जो हमसे पूछा गया है डिजायर्ड, ये पूरा। तो पूरा निकालने के लिए मतलब इन दोनों में निकालेंगे। कंडीशनल है मतलब इधर का जो फॉल्स होगा, इधर का टी ना हो, बस ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, सही है, ट्रू ही होगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ट्रू ही होगा, और सब जगह ट्रू है, इसका मतलब सारे के सारे टी होंगे। तो कभी कभी देखो ये इस कंपाउंड
प्रोपोजिशंस की ट्रुथ टेबल में लास्ट में सारी ट्रुथ वैल्यूज टी आई हैं, ट्रू आई हैं। तो ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड प्रोपोजिशंस जिनकी ट्रुथ वैल्यू में सब टी ही आए कहलाता है टॉटोलॉजी। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस कंपाउंड स्टेटमेंट की हम ट्रुथ टेबल निकालते हैं। देखो इसमें भी 3 है, पी, क्यू और आर। तो हमारे पास 2 की पावर 3 मतलब 8 होंगे। 8 को मतलब 4 बराबर बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। 4 बार टी लिखेंगे, 4 बार एफ लिखेंगे। क्यू के लिखने के लिए इस 4 का आधा 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार एफ लिखेंगे, 2 बार टी लिखेंगे, 2 बार एफ। आर लिखने के लिए इस टी का आधा मतलब 2 बार था तो 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1। तो हमारा ऐसे क्लियर हो गया। अब देखो ये जोड़ने के लिए कैसा है, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इन तीनों को एंड से जोड़ा गया है। तो हम चाहें जिसको पहले कर लें, हम चलो इसको पहले करते हैं। क्यू कंडीशन आर, क्यू कंडीशन आर। देखो क्यू कंडीशन आर में इधर फॉल्स हो इधर ट्रू हो तभी तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो इधर फॉल्स ये है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इधर फॉल्स है, इधर फॉल्स ये है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और देखो फॉल्स है तो ये फॉल्स, तो वाकई में बाकी सब टी होंगे। अब हमें इसका निगेशन निकालना है, जो हमने निकाला है इसका निगेशन। इसका निगेशन का मतलब है जहाँ ये ट्री है वहाँ ये फॉल्स हो जाएगा, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्री हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम आर के बारे में देखते हैं। आर के बारे में देखने के लिए आर को हम यहीं पे देख लेते हैं, यही वाली चीज़, और फिर ये वाली चीज़, फिर हम देखते हैं क्यू कंडीशनल आर। क्यू कंडीशनल आर, पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू मतलब पहले वाले दो को देखते हैं। ये तभी फॉल्स होगा जब इधर वाला फॉल्स हो इधर वाला ट्रू हो। मतलब इधर वाला फॉल्स हो इधर वाला, तो ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है फॉल्स है, ये फॉल्स है फॉल्स है, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। क्लियर? अब 3 प्रोपोजिशंस एंड से जुड़े गए हैं। ये तभी ट्रू होंगे जब तीनों की वैल्यू ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स। तो इन तीनों की वैल्यू देखो, 1 2 3 लाइंस, ये वाली लाइंस, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। इन तीनों में तीनों जगह टी हो तभी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखो 1 टी टी फॉल्स 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 फॉल्स, सारे फॉल्स हो गए। तो ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशंस जिसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो सारे रोज के लिए, सारी ट्रूथ वैल्यूज के लिए, तब हम ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। क्लियर? ओके, हमने देखा था कि अगर कोई कंपाउंड प्रोपोजिशंस टोटोलॉजी कहलाएगी अगर उसकी सारी ट्रुथ वैल्यूज टी हों, और कंट्राडिक्शन कहलाएगी अगर सारी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हों। तो इसका एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, पी और निगेशन ऑफ पी। पी एक है, इसका मतलब 2 ही वैल्यूज होंगी, या तो टी होगा या तो फॉल्स होगा। फिर निगेशन ऑफ पी निकालना है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ फॉल्स, जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ वहाँ टी, तो ये टी की फॉल्स टी। अब और में जोड़ना है, और में जोड़ने के लिए हमको एक केवल टी चाहिए, टी हो जाएगा। तो एक टी यहाँ एक यहाँ टी, इसका मतलब दोनों टी। देखो दोनों टी आए हैं, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। कंट्राडिक्शन का हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो कंट्राडिक्शन का है, पी एंड निगेशन ऑफ पी। तो पी की 2 वैल्यूज हैं, एक टी है एक एफ है, निगेशन ऑफ पी की एफ हो जाएगी। एंड में जब भी टी होगा जब दोनों के दोनों टी हों, तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब फॉल्स होंगे। तो ये एक कंट्राडिक्शन है।